याति कल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्मतन् परमं विदुः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव हर हर। महादेव। श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय क्रम में आज हम लोग घोटेवाला हनुमान मंदिर, शंकर नगर, राजगढ़ कॉलोनी, गीता बाल भारती विद्यालय के समीप तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय के 7वें श्लोक से आज यात्रा आरंभ होगी। 6ठे श्लोक में कल भगवती माता देवहूति के संवाद से भगवान कपिल के संवाद को जोड़ते हुए मैत्रेय जी महाराज कह रहे थे, इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनंद्य महामुनि। श्री महर्षि मैत्रेय विदुर जी महाराज को कहते हैं, आबभासे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्ताम करुणार्दितः। मैत्रेय जी कहते हैं कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ माने हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ विदुर जी। इति मातुर्वचः, मैया देवहूति की वाणी को, उनके भावों को, उनकी जिज्ञासा को, और ये समझो कि तस्याः वाचः श्लक्षणम माने सौंदर्यम, जो वाणी का सौंदर्य है, श्लक्षणम माने सुंदरम, प्रतिनंद्य, मैया के वचनों का प्रतिनंद्य माने अभिनंदन करते हैं, प्रशंसात्मक दृष्टि से मैया के वचनों को सुनकर के महामुनि कह कपिलः। श्री कपिल जी महाराज आप भाषे बोले, पर कैसे बोले? प्रीतः और करुणार्दितः, करुणा के कारण उनके चित्त में अतिशय प्रीति है, इसलिए ताम आप भाषे, अपनी मैया से बोले। ये सब चर्चा कल हो गई थी। आज भगवान के साथ यात्रा आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच, कपिल भगवान कह रहे हैं, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। ये मार्गैर्भाविनी की भामिनी? भामिनी। हाँ, भामिनी है। यहाँ इसमें जो हमारे पास पुस्तक है श्री बंशीधरी श्रीधरी टीका समन्वित, इसे भाविनी लिखा हुआ है। तो श्री भगवान कहते हैं, हे भामिनी, भामिनी माने अपनी माता जी को कह रहे हैं, इसलिए पर्यायवाची के रूप में भामिनी का तात्पर्य है हे माता। अरे मैया, भक्ति योगः बहुविधः, ये जो भक्ति योग है वो अनेक प्रकार का है। बहुविधः मार्गैः माने अनेक प्रकार के साधनों से, भाव्यते माने भावित होता है। माँ, जिस भक्ति योग के बारे में आप विचार करने जा रही हैं, जिज्ञासा रख रही हैं, वो भक्ति योग अनेक प्रकार के साधनों से संयुक्त है।
मार्गैः माने उपायैः प्रकारैः। स्वभाव गुण मार्गेण, व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों के मार्ग माने संप्रदाय मान लो, पद्धतियाँ मान लो, उनके कारण पुंसाम भावः विविध्यते, पुरुषों के भावों में भेद हो जाता है, भेद देखा जाता है। ये जो भक्ति मार्ग है ना माँ, ये अनेक प्रकार का है। तो इसमें अनेकत्व क्यों आया है? बोले अनेकों साधनों से भावित होने का कारण है क्योंकि गुणों की भिन्नता के कारण मनुष्यों की प्रवृत्तियों में भिन्नता देखी जाती है, इसलिए भाव भिन्नता देखी जा रही है। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कहते हैं 7वें श्लोक में कि 8वें हैं, 7वें में, मार्गई ही अर्थात प्रकार विशेषई ही। मार्ग का तात्पर्य अनेक अनेक प्रकार हैं भक्ति करने के। तान एव आह, उन्हीं प्रकारों का अब विस्तार से वर्णन आगे करेंगे। स्वभाव भूता ये गुणाः तेषां मार्गेण वृत्तिभेदेन पुंसां भावो अभिप्रायः फल संकल्प भेदाद भक्ति भेद इत्यर्थः। स्पष्ट कर रहे हैं, अरे मैया स्वभावभूत जो गुण है ना, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भिन्न होता है। किसी में सत्व गुण का प्राचुर्य रहता है, तमोगुण रजोगुण थोड़ा उपसर्जनीभूत होता है, अभिभूत हो जाता है। किसी में रजोगुण का प्राधान्य होता है तो सतोगुण और तमोगुण थोड़े दब जाते हैं। किसी में तमोगुण का प्राधान्य होता है तो फिर सतोगुण रजोगुण दोनों थोड़े से प्रभावित हो जाते हैं। तो गुण के कारण ही स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तेषां मार्गेण, तो मार्ग माने वृत्ति भेदात, प्रवृत्तियों के भेद से, पुंसाम भावो माने मनुष्य का अभिप्राय, मनुष्य की भावना, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की रुचि भिन्न हो जाती है। इसलिए फल संकल्प भेदात, अर्थात फलों में भिन्नता होती है, संकल्प में भिन्नता होती है। इसलिए भक्ति के अनेक भेद जान लेने चाहिए, अनेक भेद हो जाते हैं। इस विषय में श्री वंशीधर जी महाराज कहते हैं, देवानाम गुणलिंगानाम इत्यनेन निर्गुणाया भक्ते रुक्तत्वात्। अभी देवानाम गुणलिंगानाम ऐसा जो पहले कहा था उसे निर्गुणया भक्ते, निर्गुणा जो भक्ति है उसको कह दिया। यह प्रथमम सगुणाम भक्तिम लक्ष्यति, या अब सबसे पहले सगुणा भक्ति का उल्लेख करने जा रहे हैं। हे भामिनी, भावो अभिप्रायः तद्वति पुरुषे। भामिनी पाठ यदि करते हैं तो मैया को तेजोवती कह सकते हैं, और भाविनी पाठ यदि करते हैं तो भाविनी पाठ मान करके भावो माने अभिप्रायः तद्वती, अभिप्राय युक्त, भगवान में जिसका अभिप्राय है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। भाव्यते का तात्पर्य क्या है? आपने देखा ना, यहाँ पर भाव्यते लिखा हुआ है। क्या भाव्यते? बोले श्लोक में आया है कि मार्गैर भामिनी भाव्यते। भाव्यते का अर्थ क्या है श्रीधर स्वामी ने नहीं लिखा है, इसलिए वंशीधर जी लिखे भाव्यते माने ज्ञायते, जाना जाता है। तान एवं मार्गान, उन्हीं मार्गों को अब बताने जा रहे हैं। भक्ति स्वरूप तो निर्गुणापि पुंसाम स्वाभाविक तम आदि गुणोपरक्ता सती तामस्यादि नाम भी सगुणा भवति। भले भक्ति निर्गुणा है पर कहीं तामस प्रभाव से, राजस प्रभाव से, सात्विक प्रभाव से वही सगुणा हो जाती है। आवें और 8वें श्लोक को देखते हैं। यहाँ बड़ा रोचक भाव से भक्ति के स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। भक्त का विषय बता रहे हैं। अभिसंधाय यो हिंसाम, अभिसंधाय यो हिंसाम दंभं मात्सर्यमेव च, दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामसः। सबसे पहले तमोगुणी भक्त का लक्षण बता रहे हैं। तामस भक्त या तामसी भक्ति कैसी होती है? बोले जो व्यक्ति भगवान का नाम, भगवान का कोई रूप, भगवान का कोई मंत्र आश्रित करके
और जब किसी देवता विशेष से, भैरव जी से, काली जी से आदि से जुड़ना चाहता है तो उसके मन में सबसे पहले हिंसाम अभिसंधाय, मन में ये भाव आ जाए कि मैं इसलिए इस देवता की पूजा कर रहा हूँ, इससे मेरे अमुक शत्रु का नाश हो जाए, उसका बाग उजड़ जाए, उसके खेत में आग लग जाए, उसका घर नष्ट हो जाए, आदिक आदिक उसका जीवन नष्ट हो जाए। तो जो व्यक्ति किसी दूसरे को हिंसित करने के लिए भक्ति करता है वो तामस भक्त है और तामसी भक्ति है। और दंभम माने महाराज दंभ की भावना से प्रेरित होकर के भजन करे अथवा मात्सर्य को मन में रख करके। दंभ का तात्पर्य है पाखंड। दंभ क्या, जो गुण तुम में नहीं है उस गुण को अपने जीवन में आप दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं। जैसे आप भक्त नहीं हैं वास्तव में, परंतु लोग हमको भक्त समझें तो बड़ी बड़ी मालाएं, बढ़िया चंदन, बड़ा रूप रंग और वैसा कुछ ताम झाम। देखो ना आजकल खूब मनमानी बोलते पर कोई खड़ाऊ पहनने का और कोई विभिन्न प्रकार की मालाएं पहनने का, और ये करते हैं ना सब। तो खड़ाऊ हमको साधु जैसा दिखावे, केस हमको कुछ विशिष्ट दिखावे, बेस हमको कुछ विशिष्ट दिखावे। इसलिए व्याकरण में एक आता जटाभिस्तापसः, आता है ना जटाभिस्तापसः। तो ये तपस्वी हैं, कैसे पता चला? आपने इनको चांद्रायण करते देखा है, आपने इनको पराग व्रत करते देखा है, आपने इनको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खड़े होकर के गायत्री जपते देखा है बैठ के? बोले नहीं। तो फिर कैसे पता? बोले जटाभिस, जटाओं को ही जिन्होंने अपने तपस्वी होने के लिए संकेतक के रूप में धारण किया हुआ है। तो एषः जटाभिस तापसः, जटाभिरेव तापसः, जटाओं के द्वारा ही तपस्वी है, न तो वस्तुतः तपसा न तपस्वी, तपसा न तापसः। तो दंभ का तात्पर्य अभी आपको ज्ञान नहीं है। कई बार क्या होता है किसी विषय का ज्ञान नहीं है पर उस विषय के दो चार कुछ बातों को जान लिया और फिर अवसर आने पर उनको झटित आपने प्रस्तुत कर दिया। अनजाने लोग समझे महाराज को तो व्याकरण भी बहुत आता है, महाराज को तो ये भी बहुत आता है, महाराज को तो वो भी बहुत आता है। आप ज्ञानी नहीं है पर भाषा के, अपने व्यवहार के भाषागत शब्दों में कठिन शब्दों को, प्रांजल शब्दों को, परिष्कृत शब्दों को प्रयोग करने लग जाओ, लोग समझ जाते हैं विद्वान है तो बड़ी अच्छी भाषा, बड़ी क्लिष्ट भाषा है। तो भक्त न होने पर भक्त जैसा दिखने का जो एक उपक्रम है वो दंभ है। ज्ञानी न होने पर ज्ञानी जैसे दिखने का जो आपका अभिनय है, उपक्रम है, वो दंभ है। विरक्त न होने पर भी वैराग्य का वाचन करना, नाटक करना, प्रदर्शन करना कि अरे भाई हम तो ये नहीं लेते, ये नहीं छूते, पैसा नहीं छूते, ये नहीं रखते, पर सब कुछ चाहिए आपको, तो ये भी दंभ है। भक्ति विषयक हो, ज्ञान विषयक हो, विरक्ति विषयक हो, या जो भी आप तो कह रहे हैं कि मन में आपके हिंसा है, हिंसा को केंद्र में करके आप भक्ति करते हैं, दंभ को धारण करके आप भक्ति करते हैं। मात्सर्य का भाव, अर्थात मात्सर्य माने दूसरे की अभ्युन्नति को देख करके ईर्ष्या का अंदर भाव है। तो कहते हैं संरंभी भिन्न दृग भावम मयि कुर्यात् स तामसः। 8वें श्लोक में कह रहे हैं भिन्न दृग माने जो भेददर्शी है, विष्णु को भिन्न मानता है, शिव को भिन्न मानता है, शिव जी को बड़ा, विष्णु जी को छोटा, विष्णु जी को बड़ा, शिव जी को छोटा मानता, वो तमोगुणी भक्त है। संरंभी माने अतिशय क्रोधी हो, कारण अकारण हो या सकारण हो, परंतु संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। जबकि धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति है। आप कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम धर्माधिकारी हैं, हम धर्म के क्षेत्र के अमुक अमुक हैं, पर आप में धैर्य नहीं है, धृति नहीं है, फिर कैसे? दसधा जो लक्षण है, दसधा जो धर्म का स्वरूप है,
उसमें सामान्य धर्म में, विशिष्ट धर्म की तो बात भिन्न है, सामान्यतया धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनमें पहला लक्षण, सबसे पहला है धृति, फिर है क्षमा। तो न आप में धृति है, न आप में क्षमा है, ना ही आप में इंद्रियों का संयम है, ना ही मन का संयम है। धृति क्षमा दमो अस्ते की तो बात हम क्या कर सकते हैं, अस्ते चोरी न करने की भावना। तो धृति क्षमा दमोस्तेय, शौच माने पवित्रता भी नहीं है, इंद्रिय निग्रह भी नहीं है, और आपको सत और असत का निर्णय करने का सही विवेक भी नहीं, बुद्धि भी नहीं है। आपको वो जो उत्तम विद्या होनी चाहिए, जो इस लोक से परलोक तक जाने का मार्ग दिखाने वाली विद्या चाहिए, वो अध्यात्म विद्या भी नहीं है। आपके जीवन में सत्य भी नहीं है, और आपके जीवन में अक्रोध माने क्रोध राहित्य भी नहीं है। फिर कैसे माने कि आप धार्मिक हैं। इसलिए संरम भी जो अकारण अथवा सकारण बात बात पर क्रोध का प्रदर्शन करता है, भिन्न दृक् का तात्पर्य बता रहे हैं, भेददर्शी हो गया। हिंसा दंभ और मात्सर्य, इनको मन में रख करके, इनको केंद्रित करके जो मयि भावम कुर्यात्, जो मेरी पूजा करता है, वह भक्त तामसः तमोगुणी भक्त है। तो ये बात इसलिए नहीं जाननी है कि तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये भक्त का लक्षण है, तो दूसरे पर पैमाना लेकर के बैठ जाओ, अरे कि भाई तुम कैसे भक्त हो, तुम तो तमोगुणी हो। ये अपने जानने के लिए है। श्रीमद् भागवत आदिक इन पवित्रतम पौराणिक आख्यानों का अपने ऊपर घटाओ। यदि आप तमोगुणी ये लक्षण नहीं घट रहे हैं तो भगवान के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद दो कि हम तमोगुणी भक्त नहीं हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, केवल बहुत छोटा सा, कहते पृथक भावों माने भेददर्शी, इतनी टीका है, पूरे श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। भेददर्शी माने पृथक भाव मात्र, इतने का टीका किया श्रीधर स्वामी ने। पृथक भाव माने भेददर्शी, जो भेद बुद्धि वाला है। वंशीधर जी महाराज इस विषय में क्या कह रहे हैं, 8वां श्लोक है ना, तत्र प्रथमं तामसीं भक्तिं लक्षयन् भक्तिस्तामसी स्यात् वक्तुम अनौचित्यं परामृशस्तद्वान् पुरुष एव तामसादि शब्दैरुच्यते। कह रहे भाई भक्ति तामसी होगी, ये कहना इसका कोई औचित्य नहीं है। भक्ति तामसी कैसे होगी? ऐसे ऐसे लक्षण जिस भक्त में घटेंगे उस भक्त को तामस होना चाहिए, और उस भक्त की जो व्यक्तिगत प्रातिश्विक भक्ति है, भावना है, वो तमोगुणी वृत्ति है। भक्ति अपने आप में न तमोगुणी होती है, न रजोगुणी होती है, न सतोगुणी होती है। औचित्य है ये तामसी कहने का। इसलिए श्लोक में तामसी भक्ति नहीं कहा। क्या कहा? क्या कहा है श्लोक में? बोले स तामसः, ऐसी पद्धति से, ऐसी विचारधारा से प्रेरित होकर के जो मेरी भक्ति करता है वो तमोगुणी भक्त है, वो तामस भक्त है। तो भक्ति तमोगुणी नहीं बताई, क्या बताया? भक्त तमोगुणी है। श्री बंशीधर जी इसी बात को कह रहे हैं। भेददर्शी का तात्पर्य क्या है? बोले स्वस्मिन्निव परस्मिन्नपि सुख दुखम समानम न पश्यति निरनुकंपः। ये क्या? निरनुकंप माने उसके हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, कृपा नहीं है। जैसे वो व्यक्ति अपने सम्मान की चिंता करता है वैसे ही दूसरे के सम्मान की चिंता नहीं करता। जैसे वो व्यक्ति अपने सुख की चिंता करता है वैसे दूसरे के सुख की चिंता नहीं करता। तो स्वस्मिन इव, जैसे अपने प्रति उसको सौकर्य की चिंता है तो फिर दूसरे के प्रति क्यों नहीं करता है? परस्मिन्नपि सुख दुखम समानम न पश्यति। जो सुख दुख के कारण अपने प्रति प्रतीत होते हैं वही सुख दुख के कारण दूसरे के प्रति भी उसको प्रतीत होने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दूसरे का तिरस्कार होता है तो बड़ा हर्षित होता है, और अपना हो जाए तो बड़ा रोता है। तो भेददर्शी का तात्पर्य ये है। तामस्या भक्तेस्त्रैविध्यम, कहते हैं इस तामसी भक्ति के त्रिविध रूप बताए गए बृहन नारदीय पुराण में।
यश्चान्यस्य विनाशार्थम भजते श्रद्धया हरिम फलवत पृथ्वी पाल सा भक्तिस्तामसा धमा। बृहन्नारदीय पुराण में तामसी भक्ति के भी 3 भेद किए गए हैं। तामसी भक्ति के भी 3 भेद किए गए हैं। अब ये यहाँ पर यद्यपि बहुत आवश्यक नहीं है, परंतु इस विचार की सुंदरता है। तामसी भक्ति अब इतना समझ में आया, मात्सर्य होगा, दूसरे की उन्नति देख करके जलने की वृत्ति होगी, दंभ होगा, हिंसा होगी, तो पक्का हो गया तमोगुणी भक्त है। संरंभी माने क्रोधी होगा और भिन्न दृग होगा, तो समझ लीजिए तमोगुणी भक्त है। परंतु इसमें थोड़ा अंदर जा रहे हैं, कह रहे यश्च अन्यस्य विनाशार्थम, थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। हम दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए भगवान के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, अभी तेल का अभिषेक करेंगे, लाल मिर्च का हवन करेंगे और फलाना करेंगे, और वो क्या क्या दंड फंद करते हैं कि नींबू काटेंगे और ये करेंगे, ये चक्कू की पूजा करेंगे, ऐसे करते हैं ना। कहते हैं अन्यस्य विनाशार्थम, दूसरे के विनाश के लिए जो श्रद्धा पूर्वक हरिम भजते, उसकी श्रद्धा में कमी नहीं है, उसके नियम पालन में कमी नहीं है, पर बाबा किसी को मारने के लिए भजन कर रहे हो, अच्छा आत्मोद्धार के लिए, अपने अहंकार को मारने के लिए भजन करो ना। किस किस को मारोगे संसार में, कब तक मार पाओगे, कितने मार पाओगे। और आपने अपने अभिमान को मार लिया, अपने अहम को मार लिया, अपने मन को मार लिया, तो इस संसार में फिर कहीं और को मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए भजन करो तो बाबा आत्म कल्याण के लिए करो, आत्मोद्धार के लिए करो, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए क्यों करते हैं। फलवत पृथ्वी पालो, हे राजन, सा भक्ति, वो तमोगुणी भक्ति अधमा भक्ति है, जो किसी को विनाश नष्ट करने के लिए भक्ति की जाती है। दूसरा, योर्चयेत कई तव धिया स्वैरिणी स्वपतिं यथा नारायणम जगन्नाथम सावई तामस मध्यमा। तमोगुणी भक्ति में भी मध्यमा भक्ति वो है जो कैतव धिया, कपट मन में रख करके, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, और अंदर अंदर भगवान से कहें सब कुछ चाहिए। कैतव धिया बोले कैसे, बोले भगवान के सामने, गुरु के सामने, संत के सामने त्यागी विरक्त, कोई नंगा रहने का नाटक करता है, कोई गीले कपड़े पहन के, कोई एक अकेली कॉपी नहीं बस गीली पहन लेता है, और क्या क्या कर लेते हैं, पैसा नहीं छुएंगे, ये नहीं चाहिए और सब चाहिए। कहते कैतव धिया, कपट बुद्धि से यदि आपने भक्ति की तो उसका दृष्टांत भी दे रहे हैं। जैसे कोई स्त्री है स्वैरिणी, स्वैरिणी किसे कहते हैं जानते हैं। स्वैरिणी माने, स्वैरिणी का तात्पर्य है स्वच्छंद आचरण करने वाली, एक पुरुष से जिसका संतोष न हो, तो अपने पति के सामने ऐसे व्यवहार करे जैसे सती साध्वी, इनसे बढ़कर के कोई धरती पर है ही नहीं, और मौका लगते ही अन्य पुरुषों के साथ में वो अपना संपर्क रखती हो। स्वैरिणी ये है। जैसे स्वैरिणी, जैसे स्वच्छंदाचारिणी, स्वच्छंद आचरण करने वाली अपने पति के सम्मुख रहे तो साध्वी बनने का अभिनय करके रहे, और अवसर पाते ही कुछ अन्यथा भाव रखे, ऐसे ही वो भक्त जो भगवान के सामने गौ बना रहे, आहा, और मन ही मन में सोचता रहे कि सब आ जाए, सब आ जाए, सब आ जाए, ये ऐसा कह रहे हैं। नारायणम जगन्नाथम सावई तामस मध्यमा, अर्थात कैतव कपट मन में रख करके नारायण जगन्नाथ का जो भजन करता है वो भी तमोगुणी भक्ति पर मध्यमा भक्ति है, कह रहे हैं। और देव पूजा परान दृष्ट्वा स्पर्धया योर्चयेद्धरिम शृणुस्व पृथ्वी पाल सा भक्तिस्तामसोत्तमा। तमोगुण में एक उत्तम भक्ति भी है, अधम भक्ति, मध्यम भक्ति, उत्तम भक्ति तमोगुणी कौन सी है, कह रहे हैं देव पूजा परान दृष्टा, देखा कि अरे मेरे सामने वाले, मेरे पड़ोस वाले, मेरा गुरु भाई, मेरा अमुक, अरे ये तो
पार्थिव पूजा करता है, 1000 गुलाब के फूलों से पुष्प पूजा करता है, मैं 1000 कमल के फूलों से पूजा करूँगा, इसने शिवलिंग बनाया इतना, मैं इतना बड़ा बनाऊँगा, इसने ऐसा किया मैं वैसा करूँगा। तो देव पूजा परान दृष्ट्वा स्पर्धा प्रतिस्पर्धा की भावना से, हाँ, प्रतियोगी भावना से जो भगवान का भजन करता है, कर तो भगवान का भजन ही रहा है, देखा देखी कर रहा है, उससे बड़ा करके दिखाऊंगा, ऐसा करना चाह रहा है। तो कह रहे हैं शृणुस्व हे पृथ्वी पालो, ये भक्ति तमोगुणी भक्ति पर उत्तम भक्ति है। इसमें किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, उसको देख करके उससे अच्छा करने की प्रेरणा पाई, परंतु स्पर्धा की बुद्धि से की गई, इसलिए तमोगुणी पर उत्तम है। दूसरी, मन में कुटिल भाव कपट भाव रख करके भगवान की भक्ति की गई, प्रदर्शन वैराग्य का है, परंतु चाहते कुछ और है, वो मध्यमा तामस भक्ति है। पर तीसरी जो अधमा भक्ति है वो तो किसी का मारण करने के लिए, उच्चाटन करने के लिए की गई है, इसलिए वो भक्ति अधम मानी जाती है। एवं राजस्या सात्विक्याश्च भक्तिस्त्रैविध्यम उक्तम द्रष्टव्यम। कहते हैं इसी प्रकार रजोगुणी के भी त्रिविध प्रकार हैं और तमोगुणी सतोगुणी भक्ति के भी त्रिविध प्रकार हैं, ऐसा देख लेना चाहिए। यहाँ केवल इतनी की चर्चा हुई है। तो अभी तक क्या चर्चा हुई? 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि भैया जो हिंसा को, दंभ को, मात्सर्य को मन में रख करके भिन्न दृग और संरंभी माने अत्यंत क्रोधी व्यक्ति है, वो जो भगवान की भक्ति करता है वो तामस भक्त है। 9वें श्लोक में देख लेते हैं, विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव च यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो मां पृथग भावः स राजसः। अब रजोगुणी भक्त का लक्षण बता रहे हैं, वो कैसा होगा? बोले विषयान बा यशः ऐश्वर्यम एव बा, उसके मन में भोगों की अभिलाषा अंदर छुपी होगी, अथवा अपना नाम हो, हमारा यश बढ़े, हमारी कीर्ति बढ़े, हमारा नाम हो, सब लोग मुझे जान जाएं, पहचान जाएं, और अथवा अतिशय ऐश्वर्य की प्राप्ति की भावना से। 3 बातें मन में होगी, ये विषय सुविधा सुख के साधन प्राप्त हों, ये विषय भोग के साधन प्राप्त हों, मेरा नाम हो जाए, मेरा ऐश्वर्य बढ़ जाए, अभिसंधाय, इन सबको मन में पाने की इच्छा रख करके, यो माम पृथक भावः, जो मेरी पृथक भाव से अर्चादौ अर्चयेत, अर्थात मेरी मूर्ति आदिक में मेरी पूजा करता है, वो रजोगुणी भक्त है। तमोगुणी भक्त तो हिंसा आदि को मन में रख के करता है, ये दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाता, परंतु इसके मन में लोभ रहता है कि ऐश्वर्य बढ़े, सुख के साधन बढ़ें, मेरा नाम हो खूब। तो रजोगुणी भक्त वैसा होता है। 9वें श्लोक में श्रीधर स्वामी कहते हैं, 9वें श्लोक में कहते हैं, तो हम पृथक भावों क्या कर रहे थे? अच्छा भैया, हमने वहाँ नहीं किया टीका इसका, 8वें श्लोक की श्रीधरी टीका नहीं हो पाई। अभिसंधाय माने संकल्प्य, तो पहले 8वें श्लोक की श्रीधरी टीका कर ले। हमारा तो संकल्प श्रीधरी टीका का है, बंसीधर जी को तो हम वैसे ही लभाव में ले लेते हैं। अभिसंधाय माने संकल्प्य, संकल्प करे। संरंभी माने अत्यंत क्रोधी हो, भिन्न दृक् माने भेददर्शी हो, यो भावम भक्तिं कुर्यात्, इस प्रकार जो भक्ति करता है वह सह त्रिविधोपि तामसः, ये तीनों प्रकार के लक्षणों वाला जो भक्त है, तमोगुणी भक्त है। ये श्रीधरी टीका संपन्न हो गई। अब लौट करके वापस 9वें श्लोक में आते हैं। 9वां श्लोक, विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद् यो मां पृथक भावस्य राजसः। ये श्लोक बोल लिया था हमने, बोल लिया, और इसका सामान्य अर्थ भी हमने कर दिया, फिर कर लेते हैं। जो विषयों की अभिलाषा मन में रखे, यश की अभिलाषा मन में रखे और ऐश्वर्य की अभिलाषा मन में, अभिसंधाय माने उनको पाने की चाह रख करके, जो पृथक भाव, पृथकत्व की भावना से केवल मूर्ति मात्र की तो पूजा करता है, और जैसे ही मूर्ति से हटा तो नौकरों को डांट रहा है, उसको डपट रहा है, हे मेरा भगवान को तो 1 कुंटल दूध चढ़ाने को तैयार है,
पर दरवाजे पर आए हुए किसी को एक गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं है। ऐसा व्यक्ति रजोगुणी भक्त है। अब श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? पृथक भावो माने भेददर्शी, भगवान माने मूर्ति में भगवान का दर्शन करने के लिए तैयार है। जो मूर्तियां मनुष्य ने बनाई हैं उनमें भगवत बुद्धि कर ली, पर जो मूर्तियां भगवान ने बनाई हैं उनमें कोई भाव नहीं है। माता पिता का भी आदर नहीं कर सकता, अपने से बड़ों गुरुजनों का भी आदर नहीं कर सकता, तो और सेवकों का शोषण करने के लिए तैयार रहता है। और भगवान के सम्मुख उसको खूब सुहाता है कि खूब जल चढ़ाऊँ, खूब फल चढ़ाऊँ, खूब दूध चढ़ाऊँ, खूब भोग लगाऊँ। तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी भक्त है। तो श्रीधर स्वामी ने केवल इतना ही टीका किया, पृथक भावों माने भेददर्शी। पर ये बंशीधर जी क्या कह रहे हैं 9वें श्लोक में देख लेते हैं। ये भी कुछ नहीं, आदिना गुरुवादि ग्रह, आदि से गुरु आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए। पृथक माने मत्तो अन्यत्र विषयादि स्वेव भाव, अर्थात भगवान के प्रति तो भाव है ये, भगवान के अतिरिक्त उसका अति आग्रह विषयादि संसाधनों को इकट्ठा करने में बहुत विशेष रहता है, इसलिए कह रहे हैं। 10वां श्लोक देखते हैं। तमोगुणी भक्त हो गया, रजोगुणी भक्त हो गया। अब 10वां कह रहे हैं, कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक भावः स सात्विकः। ये सात्विक भक्त कैसा होता है? अभी तक हम तमोगुणी भक्त को जान गए, तामस भक्त को जान गए, राजस भक्त को जान गए, अब सात्विक भक्त की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं भैया जो सात्विक भक्त होगा, मैं आपको सत्य कहता हूँ, जब भी मंदिर जाने में आपके चित्त में मंदिर जाने का प्रतिफल चाहिए, जब भी आपके चित्त में देव पूजा, पार्थिव पूजा, संध्या वंदन, दुर्गा पाठ करने का कोई फल चाहिए, तो आप चाहे कोई भी हो, पर आप सात्विक भक्त नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं? पृथक भावः, हाँ, कर्म निर्हारम उद्देश्य। जो व्यक्ति मुझे अपने से भिन्न माने, उपास्यत्वेन भिन्न मानता है, उपासक बनता है, दास्य भाव से भक्ति करता है, तो मुझको अपने से भिन्न मान करके कर्म निर्हारम माने कर्म से छुटकारा पाने के लिए ये कर्म का बंधन कट जाए। उद्देश्य माने ऐसा उद्देश्य मन में रख करके बा परस्मिन तद अर्पणम, अथवा परमात्मा को ही उन सब भक्ति कर्मों का फल अर्पण करना है इस बुद्धि से। वा यष्टव्यम, यजन करना है, कर्तव्य बुद्धि से ऐसा करता है। तो केवल कर्तव्य बुद्धि से कि मैं मनुष्य हूँ तो मेरा कर्तव्य है, मुझे यजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त सृष्टि में कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। कर्तव्य बुद्धि से जो, तो 3 बातें कहीं, कर्म के बंधन को शिथिल करने के लिए और परमात्मा की प्रीति के लिए अपने समग्र कर्मों का अर्पण करने की भावना से मेरा कर्तव्य है, इसलिए भक्ति करता है। बदले में कुछ नहीं चाहता, स्वर्ग चाहिए कि ये चाहिए, यहाँ ऐश्वर्य चाहिए, ऐसा कुछ मन में नहीं है। ऐसे जो भक्ति करता है वो सात्विक भक्त माना जाता है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कर्म निर्हारम माने पाप क्षयम, अपने पापों का क्षय करने के लिए जो भगवान की भक्ति करता है, केवल प्रभु ये जन्म जन्मांतर के जो पापों की श्रृंखला, कर्म की श्रृंखला, ये जो वासना मेरे पीछे लगी है, इसका शमन हो जाए, तदर्थ में भगवान का भजन कर रहा हूँ। परस्मिन माने परमेश्वरे तत् अर्पणम कर्मार्पणम, अपने समग्र कर्मों का अर्पण। जैसे भगवान कृष्ण के भक्त जो भी भक्ति करते हैं कृष्णार्पण मस्तु कहते हैं, जो भगवान शंकर के भक्त भक्ति करते हैं वो शिवार्पण मस्तु कहते हैं, जो भगवान विष्णु को चित्त में रख करके भक्ति करते हैं वो विष्णुवार्पण मस्तु कहते हैं, जो भगवान राम को चित्त में रख करके भक्ति करते हैं रामार्पण मस्तु कहते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना को चित्त में रख करके भक्ति करते हैं वो ब्रह्मार्पण मस्तु कहते हैं। तो अथवा दुर्गार्पण मस्तु, अथवा जो भी अभिष्ट देव हो ऐसा बोलते हैं। तो पर अर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं,
भगवत प्रीतिम उद्देश्य अर्थात केवल भगवान की प्रीति को उद्देश्य रख करके यजन करते हैं। यष्टव्यम इति विधि सिद्धि अर्थात यष्टव्यम माने केवल विधि विधान का पालन करना ही हमको अभिष्ट है। विधि की सिद्धि ही उद्देश्य करके जो यजन करते हैं वो सात्विक माने जाते हैं। भेद दर्शित्वम अर्चादौ अर्चनं च, दो बात है। भेद दर्शित तो कैसे हुआ? भेद दर्शित तो सब जगह माना जा रहा था। बोले उपास्य और उपासक ये भेद है। मैं उपासक हूँ, मेरे प्रभु उपास्य हैं। मुझे मेरे पापों का समन कराना है और प्रभु पापों का समन करने वाले हैं। ये भेद दर्शित्वम अर्चादौ अर्चनं च त्रिस्वपि समानम। देखो तीनों प्रकार की भक्ति में ये बातें समान हैं। क्या? पृथक भाव, भक्त है तो पृथक तो होगा ही, भाव चाहे जो हो, पर भगवान आराध्य हैं और मैं आराधक हूँ, ये भेद तो है ही। भगवान स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, ये भेद तो है ही। तो पृथक तो भाव तो तीनों भक्तियों में रहेगा एक। और अर्चादौ अर्चनम, अर्चादि माने श्री विग्रहों में अर्चन करना, ये तीनों प्रकार की भक्ति में समान ही है। तदेवं तामसादि भक्तिषु, इसलिए इस प्रकार तामसादि जो भक्त हैं, भक्ति हैं, त्रयो भेदाः, इन तीनों के तीन तीन भेद हो जाते हैं। तीनों के तीन तीन भेद हो जाते हैं। तासु यथोत्तरम श्रेष्ठ्यम, इनमें यथोत्तर श्रेष्ठ है। तामस भक्त की अपेक्षा राजस भक्त श्रेष्ठ है, राजस की अपेक्षा सात्विक भक्त श्रेष्ठ है। एवंच श्रवण कीर्तनादयो नवापि प्रत्येकम नव भेदाः। अब एक 9 प्रकार की भक्ति का और भेद है। अब कैसे विभाग बनेगा? 81 9 81 प्रकार की भक्ति का उल्लेख हो गया। पहला क्या हुआ? कहते हैं अब श्रवणा भक्ति है, तो श्रवणा भक्ति में क्या हो गया? तामस श्रवणा भक्ति है, तामस। दूसरा श्रवण के बाद कीर्तनादि भक्ति, तो ये राजस श्रवणा भक्ति, सात्विक श्रवणा भक्ति। तो ये सब प्रकार की भक्तियों में 9 भेद हो जाएंगे, 9 81 हो जाएगा। तो कीर्तनादयो नवापि प्रत्येकम नव भेदाः, 9 भेद हो गए। तदेवं सगुणा भक्ति, इस प्रकार सगुणा जो भक्ति है 81 भेदा भवति, 81 प्रकार की भक्ति हो जाती है। 10वें श्लोक में 81 प्रकार की भक्ति का उल्लेख हो गया। श्री वंशीधर जी महाराज क्या कहते हैं देख लेते हैं। कर्म निर्हारम इति, कहते हैं यस्य भक्ते है कर्म निर्हारम एवं प्रयोजनम। भाई जिस भक्ति में केवल कर्म का काटना ही है, कर्म माने पाप क्षय ही उद्देश्य है। अब हम ये भक्ति इसलिए कर रहे हैं, प्रभु हमें कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, हमें स्वर्गाधिक लोक नहीं चाहिए, हमें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, केवल इतनी कृपा, हमारे इन सत्कर्मों का परिणाम प्रभु हमारे पाप काट दो, हम निष्पाप हो जाएं। देखो भगवान से जो मांगना हो ना प्रभु जी, राघव जी, क्या मांगे? प्रभु हमको अपने योग्य बना लीजिए। हम हजारों प्रकार के दोषों से भरे हुए अधम जीव हैं, बस ऐसी कृपा करो कि आपका नाम जुड़ गया है कि हम भगवान के हैं, हम धर्म के हैं, हम संत हैं। तो इतनी प्रार्थना करें कि आपका नाम हमारे साथ जुड़ जाता है, तो कहीं हमारे किसी आचरण के कारण आपकी उस मर्यादा पर लांछन न लग जाए, अपने योग्य बना लो प्रभु। हम क्या करें, अक्षम जीव हैं, असमर्थ जीव हैं। और भगवान के साथ थोड़ी सी और भावमयी वार्ता करनी है। आपको भगवान से बतियाना आ गया, बस आपको भक्ति करनी आ गई। गौ से बतियाना आ गया, गौ भक्ति प्रारंभ हो गई। आपको भगवान के श्री विग्रह अर्चा विग्रह के साथ संवाद करने की आदत पड़ गई ना। भगवान से को कितने प्यारे लग रहे हो, अच्छा आज ठीक से भोजन नहीं हुआ, दुर्बल लग रहे हो, आज तो बढ़िया खाने को मिला तो खूब तगड़े लग रहे हो। आप हर पल भगवान से जुड़े, भगवान से संवाद करने लग जाओ। संसार तुम्हें पागल माने तो माने, संसार तुमको विक्षिप्त कहे तो कहे, पर तुम भगवान से बतियाना सीख गए तो भक्ति के पथ पर आपका प्रवेश हो गया। बतियाया करो।
कैसे बतियाना है? प्रभु, संसार की साधारण सी माँ अपने बालक को मलमूत्र में संलिप्त देखती है तो एक पल नहीं लगाती, घृणा से मुख नहीं फेर लेती, नाक भूं नहीं सकोड़ती, और मारती भी नहीं, गरियाती भी नहीं, दुत्कारती भी नहीं, फेंकती भी नहीं है। वो झटिति उसके मलमूत्र का शोधन करके, स्वच्छ करके, शुद्ध वस्त्र पहना करके उसको लाड़ लड़ाती है। तो संसार की साधारण माँ ऐसा कर सकती है तो मेरे नाथ, आप भी तो जीवी बालक राखे ही महतारी, आप ऐसे ही ना अपने भक्त की रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो ये अनेक प्रकार की गंदगियों में संलिप्त मन है, प्रभु उसका शोधन करके अपने योग्य बना लो ना। और मांगना है भगवान से तो क्या मांगना चाहिए? जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करऊँ सुबेगी दास में तोरा। मांगे तो यही मांगना चाहिए, हे प्रभु अपनी पूजा करने की पात्रता आपकी पूजा करने की पात्रता मुझ में आ जाए, ऐसा बना लो, निष्पाप बनाओ। ये है पहला कर्म निर्हार का तात्पर्य। बल यही मात्र प्रयोजन मन में रखे। तदर्पणम कर्मार्पणम यथा स्यात्, अर्थात भगवान के श्री चरणों में समग्र कर्मों के फल को अर्पित करने की वृत्ति से भजन हो। यो यजेत स्वधर्मार्पण प्रचुराम श्रवणादि भक्ति कुर्यात्। धर्मार्पण अगर भगवान के चरणों में ये जो सत्कर्म कर रहा हूँ, इस सत्कर्म को मैं भगवान के चरणों में अर्पित कर देता हूँ। इस वृत्ति से जो श्रवणादि भक्ति करता है वह सात्विक है। मत कर्मणा भगवान एव प्रसीदतु ना हम किंचित इच्छामि। तात्पर्य क्या है? मेरे इस भजन कर्म से, मेरे इस दान कर्म से, मेरे इस जप कर्म से, मेरे इस द्वारा किए गए इस यज्ञ कर्म से, मेरे द्वारा किए गए इस सेवा कर्म से भगवान एव प्रसीदतु, केवल भगवान ही प्रसन्न हो, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उद्देश्य बनाना होगा। आपने किसी को क्षति पहुंचाने का उद्देश्य बना करके भजन किया तो तमोगुणी हो जाओगे। आपने यदि कुछ पाने की चाह में भजन किया तो रजोगुणी भक्त हो जाओगे। और आपने केवल भगवान की प्रीति के लिए भजन किया तो सात्विक भक्त हो जाओगे। आपके हाथ में है, निर्णय आपको करना है कि कैसी भक्ति करना है। आगे कहते हैं यष्टव्यम सर्वेषाम इति नित्य विधि प्राप्तत्वेन अवश्यमेव तत्पूजनं कर्तव्यम स्वाश्रम कर्मवद इति बुद्ध्यैव स्वाश्रम धर्माचरण पूर्वकम यो यजेत पृथक भावः भक्तेः पृथक भूते मोक्षे भावो अभिप्रायस्य स। अर्थात मैं परमात्मा ने मनुष्य बनाया हूँ, मेरा ये वर्ण, मेरा ये आश्रम है, मैं इस वर्ण का, इस आश्रम का व्यक्ति हूँ, मैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूँ, मैं गृहस्थ ब्राह्मण हूँ, मैं वानप्रस्थ ब्राह्मण हूँ और मैं सन्यासी हूँ। तो ब्राह्मण के लिए 4 आश्रमों के अनुरूप अलग अलग विधान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम सनातन धर्म के स्वरूप को, आमूल चूल स्वरूप को यथावत रखें तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए जीविकार्थ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सनातन धर्म है। और आत्मोद्धार के लिए ब्रह्मचारी ब्राह्मण को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये 2 प्रकार का है। सनातन धर्म 2 प्रकार का उपदेश करता है प्रत्येक प्राणी के लिए। एक जीविका के लिए, धर्म सम्मत जीविका क्या हो और धर्म के मार्ग पर चलते हुए बाधा नहीं आए तो क्या नहीं करना चाहिए। धर्म माने क्या करें क्या न करें, यही तो धर्म है। तो जीविका के लिए क्या करें क्या न करें और आत्मोद्धार के लिए क्या करें क्या न करें, ये 2 प्रकार का धर्मोपदेश सबके लिए, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए द्विविध उपदेश है। हाँ, द्विविध माने क्या करें क्या न करें, ये 2 विध हो गया। और दूसरा जीविका के लिए क्या करें और उद्धार के लिए क्या करें, ये क्या हुआ, कहाँ चलें? अच्छा हाँ, यष्टव्यम माने केवल नित्य विधि प्राप्तत्वेन, मैं मनुष्य हूँ और मेरा एक कर्तव्य है। अरे बाबा, जब तक आपने देवार्चन नहीं किया, आपने बाबा बिना स्नान के भोजन किया तो बहुत भारी पाप लगता है।
और बिना देवार्चन के भोजन किया तो बहुत भारी पाप लगता है। कहीं कहीं तो ऐसे ही वचन आते हैं कि आपने हवन नहीं किया और भोजन कर लिया तो दोष हो गया। अब उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, थोड़े कठिन शब्द हैं। महाराज, बिना स्नान के भोजन करना बड़ा निंदित माना जाता है। बिना देवार्चन के आप मनुष्य हो, पशु हो जाओ ना। पशु को कौन कहेगा कि पूजन करके भोजन करना? मनुष्य हो तो भगवान का यजन करके ही भोजन होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म हुआ है तो संध्या वंदन किए बिना भोजन किया कैसे? इसलिए कह रहे हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत्याकारक इस प्रकार भक्ति के अनेक भेद बताए गए हैं। नारायण नारायण। 11वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनो गतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम भसो बुधौ। 11वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? बोले भैया, मद गुण श्रुति मात्रेण, भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, मैया मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों के कान में जाते ही, केवल मेरे गुणों को सुनते ही, सर्व गुहाशय मई, सर्व गुहा से माने सभी प्राणियों के, गुहा से माने अंतःकरण में, हृदय में, गुहा में छुप करके रहने वाले, मुझ मई माने मुझ में, मनोगति अर्थात मन की गति अविच्छिन्ना हो जाए, अखंडतया लग जाए। भगवान की कथा सुन करके भी आपका मन भगवान में नहीं लगा। आपने भगवान की कथा सुनी और नेत्र बंद नहीं हुए, नेत्र सजल नहीं हुए और आपका चित्त हृदयस्थ भगवान के साथ जुड़ा नहीं, फिर आपने अभी कथा नहीं सुनी। इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, कभी मंच की सज्जा देख रहे हैं, कभी पंडाल का विस्तार देख रहे हैं, उससे क्या होगा? क्या लाभ? इसलिए क्या करना है? बोले जैसे ही मेरे गुण गणों को सुने, मेरी कथा सुने, आंख बंद हो जाए, मन गदगद होकर के प्रेम भाव से समर्पित होकर के अंतःकरण में विद्यमान मुझ परमात्मा से जुड़ जाए और अखंड प्रीति हो जाए, संबंध हो जाए, तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी। कैसे? बोले जैसे अखंड हिमालय से, हिमाद्रि कुक्षी से निकली, हिमाद्रि हृदय से निकली हुई जो भगवती माँ भागीरथी की पावन धारा है, वो अनवरत तब तक नहीं रुकती जब तक समुद्र में नहीं समा जाती। अखंड अविरल और निर्मल जैसे गंगा जी की धारा समुद्र पर्यंत जाती है, अम्बुधौ माने समुद्र में जाती है, गंगाम भस गंगा का जल, वैसे ही मन का समग्र प्रवाह भगवत गुणगण सुनते ही भगवान से जुड़ जाए, तो समझ लेना कि आपने भगवान की कथा सुनी, भगवान के गुणगण सुने। क्या श्रीधर स्वामी कहते हैं, निर्गुणा तो 11वां है ना, निर्गुणा तो भक्ति रेक विधैव। निर्गुण भक्ति तो एक ही प्रकार की है भैया। ताम आह उसको कह रहे हैं, मद गुणश्रुति मात्रेण तिद्वाभ्याम। 2 श्लोकों से इस बात को कहेंगे कि मेरे गुण गणों को सुना मात्र, सुना ही है, तो मद गुणश्रुति मात्रेण मयि पुरुषोत्तमे, मेरे गुण गणों को सुनने मात्र से मुझ पुरुषोत्तम में मन की गति ऐसी लग जाए, अखंड लग जाए, ऐसी लग जाए जैसे हिमाद्रि हृदय से निर्गत जो गंगा का जल है साक्षात अम्बुधि में समा जाता है, वैसे तो या भक्ति ऐसी जो मन की गति हो गई, ऐसी जो भक्ति होगी वो निर्गुण भक्ति योगस्य लक्षणम इत्यन्वयः, ये निर्गुण भक्ति का लक्षण है। अविच्छिन्ना माने संतत, निरंतर, अखंड, मन का संबंध भगवान से जुड़ जाए, तो ये निर्गुणा भक्ति है। बंशीधर जी इस विषय में कहते हैं, देव मद गुण श्रवण मात्रेण इव न तो तत्रोद्देश्यांतर, कोई दूसरा उद्देश्य मन में नहीं रखना। अच्छा, पुरुषोत्तमे मनसो गति रविच्छिन्ना भवतु विषयांतरेण अवच्छेत्तुम शक्या न भवति, अर्थात किसी दूसरे विषय में मन न लगे। दृष्टांत दे रहे यथाम्बुधौ माने समुद्र में, गंगाम भसो गति, गंगा जल की गति होती है वैसे ही।
दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं? 10वें हो गया, 11वां हो गया, 12वें की कह रहे हैं लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतं अहेतुक्यव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, बोले पुरुषोत्तमे, भगवान पुरुषोत्तम में, या अहेतुकी, अहेतुकी माने निष्काम, कोई हेतु नहीं है, कोई फलोद्देश्यक नहीं है, और कैसी? बोले अव्यवहिता, जो अखंड है, ऐसी भक्ति है। निर्गुण से ही, निर्गुण भक्ति ही है महाराज। केवल एक ही उद्देश्य है कि भगवान पुरुषोत्तम के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए। अव्याहत और अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति योगस्य, ये जो निर्गुण भक्ति योग है उसके लक्षणम उदाहृतम, उसका लक्षण और उदाहरण दिया गया है, लक्षण बता दिया गया और उदाहरण जैसे गंगा जल साक्षात समुद्र में जाके विलीन हो जाता है वैसा। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं लक्षणम स्वरूपम, लक्षण और स्वरूपम अहेतुकी फलानुसंधान शून्या। लक्षण का तात्पर्य माने स्वरूप, और अहेतुकी का तात्पर्य हेतु रहित, अर्थात फल हानिष्काम, अथवा दूसरा फलानुसंधान रहिता, फलानुसंधान शून्या, फल का अनुसंधान नहीं। हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, हम आसन पर बैठेंगे, संध्या करेंगे तो लोग बड़ी श्रद्धा से हमको देखेंगे, भक्त मानेंगे, ये भी फलानुसंधान है, ये भी नहीं होना चाहिए। हमको इसलिए सवेरे जग करके जल्दी पूजा करनी नहीं है कि लोग हमको अच्छा माने, इसलिए करनी है कि हमको हमारा कर्तव्य है, हमें करना है। हाँ, अव्यवहिता माने भेद दर्शन रहिता, व्यवधान नहीं होना चाहिए, कुछ अवान्तर, कुछ भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ऐसी भक्ति को निर्गुणा भक्ति कहते हैं। 12वें श्लोक में श्री बंशीधर जी ने तो कुछ नहीं कहा है। आज 13वां श्लोक चलते हैं, हो गया ना? 13वां, सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जनाः। महाराज भक्तानां निष्कामतां कैमुत्यन्यायेन आह। भक्त की कैसी निष्कामता हो सकती है? कोई भक्त निष्काम है कैसे पता चले? बोले उसको बता रहे हैं कि भगवान का भक्त पता है कैसा होता है। हम जो अपने बारे में सोचें कि कदाचित हम भक्त हों तो सुनो, हमको तो कोई आलू के पराठे पर बहका ले कि महाराज आपकी खड़ाऊँ लकड़ी की है, उसमें चांदी की एक टपकी धर देंगे, ले लो। हम भजन छोड़ के उसके पीछे चल पड़े। खड़ाऊँ चांदी की नहीं बनवाएंगे, चांदी की जो लकड़ी की खड़ाऊँ है, लकड़ी की खड़ाऊँ की जो खूंटी है, उस खूंटी के ऊपर जो छोटा सा छेद है उसे टुपकी धर देंगे, जैसे नाक में नथ धर देते हैं। हम बर्बाद नहीं है। हम जैसे लोग तो वैसे ही भक्त के पीछे चल पड़ेंगे, माला छोड़ देंगे, पाठ छोड़ देंगे। कहते नहीं, भगवान का भक्त पता है कैसा होता है? ये चांदी की थालियाँ, ये रेशमी वस्त्र, और ये मठ, ये मंदिर, ये फलाना, ये गाड़ी, ये घोड़े, सब ठीक है, परंतु कहते हैं जनाः, जो मेरा भक्त है ना, वो मत सेवनम बिना, मेरी सेवा को छोड़ करके, कोई कह दे कि यार पूजन छोड़ दो, भगवान का भजन छोड़ दो, तुमको सार्ष्टि माने सालोक के माने समान लोक में रहने का सौभाग्य मिलेगा, आ जाओ। बोले सालोक के भक्ति भी नहीं चाहते, साष्टि माने ब्रह्मादि पद भी नहीं चाहते, समान ऐश्वर्य भी नहीं चाहते, सामीप्य और सारूप्य, सामीप्य माने समीपता भी नहीं चाहते, और सारूप्य माने समान रूप भी नहीं चाहते, उत एकत्वम अपि माने सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते। दीयमानम न गृह्णन्ति। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों को कहूँ कि तुम मुझ में विलीन हो जाओ, कह देगा नहीं, रसगुल्ला बनने में कोई सुख नहीं है, रसगुल्ला चखने में सुख है। भगवान बनने में क्या सुख है?
भगवान को निहारते रहो, भगवान के चरण तल को बढ़िया दिव्याति दिव्य तीर्थों के जल से स्नान कराते रहो, घिस करके भगवान को चंदन लगाओ नित्य। अर्चा विग्रह के साथ ऐसा प्रेम हो जाए, इतना रस आने लग जाए उनको पंचामृत से स्नान कराने में, जैसे कोई प्रेममयी वात्सल्यमयी ममतामयी माँ अपने छोटे से बालक को स्नान करा करके सुख का अनुभव करती है, वैसे अर्चा विग्रह में ऐसा अप्रतिम अपूर्व रस भाव उत्पन्न हो जाए कि ये पूजा छोड़ो, चलो तुमको सायुज्य मुक्ति दे दूं। भगवान कहें तो भगवान का भक्त सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता। भगवान होने के बाद क्या बचेगा मेरे पास? लोग मेरा लाभ लेंगे, मुझसे मेरा स्वाद लेंगे ना। मुझे तो प्रभु आपका स्वरूप का दर्शन चाहिए। ये बात है। क्या कह रहे हैं? तो चाहे सालोक्य हो, सार्ष्टि हो, सामीप्य हो, सारूप्य हो, उत एकत्वम अथवा सायुज्य मुक्ति क्यों ना हो, दीयमानम अपि न गृह्णन्ति। क्या साम्राज्य स्वराज्य वैराज्य की बात है, क्या मठ मंदिर की बात है, क्या पद प्रतिष्ठा की बात है? कुछ नहीं, तुच्छ है। स्वर्गाधिक लोगों की तो कौन कहे। भगवान कहते तुम मुझ में विलीन हो जा, वो कहते नहीं महाराज, मेरे ठाकुर जी बैठे, उन्हें नवा लूँ पहले। वो सुख चाहिए। इसलिए जो भगवान के अनन्य उपासक भक्त हैं वो मुक्ति नहीं चाहते। बाबा धरो अपनी मुक्ति अपने पास, में यहीं रहने दो। 1000 जन्म मिलें तो ब्रजवासी जो अंतरंग भक्त है, जिनके चित्त में ब्रज बसता है, जो ब्रज में वास करते हैं, 2 प्रकार की गुणवत्ता है कि वो ब्रज में ही वास करते हैं और ब्रज ही उनमें वास करता है। उनमें जो वास करता है ब्रज ही करता है। ब्रज भाव भावित जो भक्त है वो कहते हैं कि भाई नहीं, बोले वृंदावन की सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, विपिन राज सीमा के बाहर। वृंदावन के बाहर का धरो है, काय को राजा, काय को कौन, हमें कुछ नहीं चाहिए। परम श्रद्धेय श्री राजवंशी द्विवेदी जी गुरु जी को अब कितने पहले से उनका नियम बना था कि वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। एक बार पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज ने यज्ञ किया बम्बई में, और उनकी बड़ी श्रद्धा थी द्विवेदी जी धर्म संघ वाले गुरु जी के प्रति। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी एक बार आपके लिए स्पेशल, जो कोई विमान होता है ना, छोटा होता होगा, स्पेशल यहाँ से सीधा वहाँ। उन्होंने कहा भाई नहीं जाएंगे, ये हमारे संज्ञान में बात है। उन्होंने कहा सीधा आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, कि नहीं जाएंगे, वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, ब्रह्मचारी वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार, तो वो क्या सायुज्य मुक्ति चाहेंगे। ऐसा अनुपम कह रहे हैं श्रीधर स्वामी। क्या कह रहे हैं? भक्तानाम निष्कामताम कैमुत्यन्यायेन आह। भक्तों की निष्कामता को बोले सालोक्यम मया सह एकस्मिन लोके वासम। सालोक्य क्या है? भगवान कहते आ जाओ आ जाओ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं तुमको रहने को मिलेगा। सालोक्य है हम तुम्हारा, जिस लोक में, जिस तल पर, जिस प्रकार के परिसर में हम रह रहे हैं वहीं तुम रह रहे हो। ये क्या है? हनुमान मंदिर गोटा वाला सालोक्य। समझ में आ गया? समान लोक में बहना। भगवान कहते हैं यस्मिन लोके अहम मया स एकस्मिन लोके वासम। दूसरा सार्ष्टि माने समान ऐश्वर्य। भैया जो गद्दा मेरो वो गद्दा तुम्हारो, जो कंबल मेरो कंबल तुम्हारो, जो भोजन मेरो भोजन तुम्हारो, जो सोने चांदी की थाली हम खाएंगे वही तुम खाइयो, जैसे लत्ता हम पहनेंगे वैसे तुम पहनियो, चलो शंख चक्र गदा जैसे हमारे पास वैसे तुम धर लियो, जैसे मुकुट हम पहनेंगे वैसे तुम पहन लो। ये है सार्ष्टि। और गुरु तुम अच्छे पहन लियो, हम थोड़े फटे पहन लेंगे, आ जाओ। भक्त के ना आनो, ठाकुर जी की पूजा करेंगे। दूसरा सामीप्यम निकटवर्तित्वम। जैसे निकटवर्ती क्या होता? अंतरंग सेवा में आ गए। महाराज जी कपड़ा पहन लो, महाराज जी भोजन कर लो, महाराज जी चंदन लगा लो, महाराज जी चलो मैं स्नान करा दो। ये निकटवर्तित्व है। तो भगवान की अंतरंग सेवा में भगवान ने कहा चलो सामीप्य नहीं, सार्ष्टि नहीं, आओ मेरे साथ रहना, जहाँ मैं सो वहीं सो जाए करियो। तो भक्त कहता ना ना वो नहीं चाहिए। तो सारूप्य भगवान ने कहा जैसे हमें वैसे है जाओ, चतुर्भुज रूपत्व सब कुछ मिल जाएगा, सांवले सलोने है जाओगे, सजर जरधर के समान ऐसे ऐसे हो जाओगे। बोले बहु नहीं चाहिए, भजन करो। भगवान ने कहा अरे भाई कछु तो चाहिए। बोले एकत्वम ले लो, जो हम वो तुम, जो तुम वो हम,
हम में तुम में कोई भेद नहीं है, सायुज्य मुक्ति है जाएगी। बोले उत अपि दीयमानम अपि न गृह्णन्ति, मांग नहीं रहे, भगवान कह रहे हैं लेओ लेओ लेओ, कहते नहीं चाहिए। ऐसे कुतस्तत् कामना इत्यर्थ, उसकी कामना की तो छोड़ो, भगवान दे रहे हैं तो भी स्वीकार नहीं करता, यह है निष्कामता। और हम तो अपनी पूजा छोड़ करके हम तो सेठन के पीछे चक्कर लगाने लग जाएं, हरि के मैया हरि के भैया। तो ये तात्पर्य निष्कामता का ये स्तर है।